वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11th की अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी एडिशन के अकॉर्डिंग रहेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इफ़ x+3 x/3+1 और y-2/3 और सेकंड साइड हमारे एलिमेंट गिवन है 5/3 और 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x कोऑर्डिनेट को x के साथ ही कंपेयर करेंगे, यानी कि x/3+1 को कंपेयर करेंगे 5/3 के साथ। यहाँ पर 1 हमारा पॉजिटिव है, जैसे ही हम सेकंड साइड मूव करेंगे तो 1 हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो 5/3 -1, यहाँ पर हम अगर 3 का और 1 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, यानी कि 5 लिखा जाएगा। फिर 1 से डिवाइड करोगे 3, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 5 - 3 यानी कि 2/3। अब यहाँ भी 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी 3 डिनोमिनेटर में है, तो दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल आउट। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। नेक्स्ट है हमारे पास y - 2/3 = 1/3। यहाँ पर हमारा 2/3 नेगेटिव है, अगर हम इसको सेकंड साइड मूव करेंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/3 + 2/3। 1/3 और 2/3 का हमने एलसीएम ले लिया 3, 1 + 2 आ जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, यानी कि 1। अब हमारी यहाँ पर x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सेट ए हैज़ द 3 एलिमेंट। मान लो एक सेट ए है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, और बी के अंदर 3 4 5, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हो गए, 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। भाई अगर ए के अंदर भी 3 है, बी के अंदर भी 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जब आप निकालेंगे तो वो उन दोनों की प्रोडक्ट आएंगे, वो उन दोनों की क्या आएंगे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट आएंगे दोनों की, तो यहाँ पर 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे कितने आ जाएंगे, 9। नेक्स्ट है इफ़ g 7 8 h 5 4 2 फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। पहले हम g क्रॉस h निकालेंगे, तो g के एलिमेंट क्या है, 7 और 8, और h के एलिमेंट क्या है, 5 4 2। तो पहले 7 का पेयर जाएगा 5 के साथ, 7 का पेयर जाएगा 4 के साथ, 7 का पेयर जाएगा 2 के साथ, यानी कि हमें यहाँ से एक एलिमेंट उठाना है और आगे वाले सभी के साथ उसको पेयर बनाने हैं, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई हम रिलेशन और फंक्शन में इसी तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ पर 7 का पेयर पहले बने 5 के साथ, 7 5 7 4 7 2। फिर सिमिलरली 8 का जाएगा 8 5 8 4 8 2, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे। फिर जब हम निकाल रहे हैं h क्रॉस g, तो पहले हम 5 लेंगे, 5 का पेयर 7 के साथ जाएगा, 5 का पेयर 8 के साथ जाएगा, सिमिलरली 4 का पेयर 7 के साथ जाएगा और 4 का पेयर 8 के साथ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है, 2 का पेयर 7 के साथ जाएगा और 2 का पेयर 8 के साथ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास h क्रॉस g में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। इस तरीके से रिवर्स में नहीं लेने आपको, जैसे आपको फर्स्ट जो सेट दिया गया ना, उसी का एक एलिमेंट उठाओ और नेक्स्ट वालों के साथ पेयर बनाओ, फिर सेकंड उठाओ, नेक्स्ट के साथ पेयर बनाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है और साथ में ये बताना है उसमें मिस्टेक क्या है। देखो यहाँ पर हमें दे गया P के एलिमेंट है M और N, Q के हैं N और M, P क्रॉस Q। देखो P क्रॉस Q का है तो मैं पहले P का M उठाऊंगी, M की जाएगी N के साथ और M की जाएगी M के साथ। फिर मैं उठाऊंगी N की जाएगी N के साथ पेयर और N की जाएगी M के साथ। आई रिपीट इट अगेन, आपको करना है P क्रॉस Q, यानी कि P का पहला एलिमेंट लिया M, तो वो पहले एलिमेंट N के साथ, फिर यानी कि M N का पेयर, M और M का पेयर, N और N का पेयर, N और M का पेयर। बट यहाँ पर तो हमें 2 ही पेयर गिवन है और टोटल पेयर कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, क्योंकि पहले के अंदर भी 2 एलिमेंट, अगले में भी 2 हैं, और 2 × 2 टोटल कितना आ रहा है, 4। डेट्स वाई यहाँ पर जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर पेयर बनने चाहिए 4 और यहाँ बन रहे कितने हैं, 2। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए क्रॉस बी भी जो है वो नॉन एम्प्टी ही होगा, और ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से, तो ये ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एलिमेंट हमारा ए का हो गया एक्स और वाई का क्या हो गया, मतलब वाई जो एलिमेंट है वो किसका हो गया, बी का। नेक्स्ट है ए के एलिमेंट है 1 और 2, बी के हैं 3 और 4। इसने कहा बी इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, ठीक है, 5 के है तो 5 × ए भी किसके इक्वल आएगा, 5 के, तो स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू।
इफ़ ए के एलिमेंट हमें क्या दिए -1 और 1, फाइंड ए क्रॉस ए, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। इस टाइप से जब भी हमारी मल्टीप्लिकेशन आती है तो पहले 2 को उठाओ, a इंटू ए यानी कि a की पावर 2, फिर a की पावर 2 की मल्टीप्लाई करो a के साथ। तो यहाँ पर a क्रॉस ए करोगे तो -1 को लेकर जाओगे -1 के साथ, -1 को लेकर जाओगे 1 के साथ, फिर 1 को लेके जाओगे -1 के साथ, फिर 1 को लेके जाओगे 1 के साथ। तो हमारे एलिमेंट आए -1 -1 और 1 1 और -1 1 और 1, यानी कि पहले -1 लिया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर 1 लिया, पहले इसके साथ पहले इसके साथ, 2 और 2, टोटल एलिमेंट 2 × 2 हमारे आगे 4। नेक्स्ट हम ए क्रॉस ए को ए के साथ लेंगे, तो हमने सारे एलिमेंट लिख लिए, ठीक है, जो जो भी आए थे इनको ए के साथ लेके देखो, पहले ये उठाओ -1 और -1, पहले -1 के साथ जाएगा, तीनों माइनस के आगे, फिर -1 1 के साथ जाएगा, आ गया, फिर -1 और 1 लो, पहले -1 के साथ जाएगा फिर 1 के साथ, तो 2 4 6 और 8, टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 8। यानी कि ये तो सेम लिखते चलो, इसके साथ एक बार -1 एक बार 1, फिर इसके साथ भी सेम, एक बार -1 एक बार 1, फिर इसके साथ भी एक बार -1 एक बार 1, यानी कि -1 मैं ऐसे बोल रही हूँ, 1 -1 तो पहले से ही है, लास्ट में एक बार -1 लिखो एक बार 1 लिखो, फिर 1 1 है तो इसके साथ 1 1, फिर -1, फिर तीनों के तीनों 1। तो इसी तरीके से हमारे टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 8, और 8 आने भी चाहिए क्योंकि एक 2 थे, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना आ जाएगा 8। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel and comment in the comment section.